आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स को रीडिफाइन किया और अपनी बोल्ड लीडरशिप के जरिए न सिर्फ अपने सहयोगियों बल्कि विरोधियों को भी हैरान कर दिया। वो नाम है डोनाल्ड ट्रंप। Our country is in very, very serious trouble. उनकी कहानी सिर्फ इंस्पिरेशन तक सीमित नहीं है बल्कि कंट्रोवर्सीज और ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजंस का भी दूसरा नाम है। चाहे उनका बचपन हो जब उन्होंने पहली बार डिसिप्लिन और लीडरशिप क्वालिटी सीखी, उनका बिजनेस एम्पायर जिसने उन्हें दुनिया का एक प्रोमिनेंट फिगर बनाया, या फिर उनकी अनप्रिडिक्टेबल और अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनकी लाइफ के हर चैप्टर में कुछ ऐसा है जो उन्हें दुनिया के सबसे यूनिक लीडर्स में शामिल करता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उनकी पूरी जर्नी के बारे में, उनके बचपन से लेकर उनके व्हाइट हाउस तक पहुंचने की कहानी, उनकी अचीवमेंट्स, उनके कंट्रोवर्शियल डिसीजंस और उनके ग्लोबल इम्पैक्ट पर। यह भी देखेंगे कि कैसे उनके लीडरशिप ने अमेरिका और बाकी दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ी। डोनाल्ड जॉन ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क सिटी के क्वींस में हुआ था। उनके पिता फ्रेड ट्रंप एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट डेवलपर थे, लेकिन डोनाल्ड का बचपन सिर्फ लग्जरी तक सीमित नहीं था। उनके पेरेंट्स ने हमेशा डिसिप्लिन और हार्ड वर्क को इंपॉर्टेंस दी। डोनाल्ड जब सिर्फ 13 साल के थे तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी में भेज दिया था ताकि उनकी एनर्जी को सही दिशा में लगाया जा सके। यहीं से ट्रंप के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुई। एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने 1968 में व्हार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स में डिग्री ली। कॉलेज के बाद उन्होंने अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन किया और यहीं से शुरू हुआ उनके एम्बिशियस कैरियर का सफ़र। पॉलिटिक्स में आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और मीडिया पर्सनालिटी के रूप में इस्टेब्लिश किया। 1970 में उन्होंने न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट में काम शुरू किया और जल्दी ही अपने बोल्ड और एम्बिशियस प्रोजेक्ट से पूरी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली। ट्रंप टावर जो 1983 में कंप्लीट हुआ, लग्जरी और सक्सेस का सिंबल बन गया। 80s और 90s में उन्होंने कई हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स पूरे किए। हालांकि उनका करियर हमेशा स्मूथ नहीं रहा, कई बार उनके प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियल ट्रबल्स में भी गए, लेकिन ट्रंप ने हर सेटबैक से मजबूत वापसी की। मीडिया की बात करें तो 2004 में उनका रियलिटी टीवी शो द अप्रेंटाइज आया जिसने उन्हें ग्लोबल सेलिब्रिटी बना दिया। उनका कैच फ्रेज यू आर फायर्ड आइकॉनिक बन गया। ट्रंप ने 3 शादियाँ की हैं। पहली शादी उन्होंने पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी इवाना से की। 1977 में हुई यह शादी 1991 तक चली। इसके बाद 1993 में उन्होंने दूसरी शादी फिल्म अभिनेत्री मार्ला से की। 1999 में मार्ला से तलाक लेने के बाद 2005 में उन्होंने तीसरी शादी मेलानिया से की। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार 1980 में पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन 2015 में उन्होंने पहली बार ऑफिशियली अपनी कैंडिडेसी अनाउंस की और रिपब्लिकन पार्टी से 2016 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा। उनकी अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी ने आम अमेरिकियों के दिल में जगह बना ली। उनका कैंपेन अनकन्वेंशनल था। वे मीडिया को डोमिनेट करते थे, सीधे वोटर से कनेक्ट करते थे और ऐसी बातें कहते थे जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन अवॉइड करते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने हिलेरी क्लिंटन जैसे स्ट्रांग अपोनेंट को हराकर पहली बार में ही राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। ट्रंप का पहला प्रेसिडेंशियल टर्म कई रिफॉर्म और कंट्रोवर्सी से भरा रहा। उन्होंने कई बोल्ड डिसीजन लिए जिनमें से कुछ पॉपुलर हुए तो कुछ काफ़ी क्रिटिसाइज का शिकार हुए। उन्होंने 2017 में टैक्स कट और जॉब एक्ट लागू किया जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। इस कानून के तहत कॉर्पोरेट टैक्स 35% से घटाकर 21% कर दिया गया। इसका सीधा फायदा बिजनेसेस को हुआ, खासकर छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नई गति मिली और निवेश में बढ़ोतरी हुई। उनकी दूसरी बड़ी उपलब्धि अब्राहम अकॉर्ड्स रही। यह मिडिल ईस्ट में एक ऐतिहासिक समझौता था जिसके तहत इजराइल और कई अरब देशों जैसे यूएई और बहरीन के बीच शांति समझौते हुए। यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना गया और इसे दुनिया भर में सराहा गया। क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म के तहत उन्होंने फर्स्ट स्टेप एक्ट पर हस्ताक्षर किया। यह कानून नॉन वायलेंट ऑफेंडर्स की सजा को कम करने और जेल सुधारों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इस कानून को बाई पार्टीशन समर्थन मिला और इसे अमेरिकी न्याय प्रणाली में एक बड़ा सुधार माना जाता है। हालांकि उनका कार्यकाल विवादों से भी अछूता नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2 बार इम्पीचमेंट ट्रायल्स हुए। पहला मामला यूक्रेन कंट्रोवर्सी से जुड़ा था जहां उन पर आरोप था कि उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए विदेशी हस्तक्षेप किया। दूसरा इम्पीचमेंट 6 जनवरी के कैपिटल राइट्स के बाद हुआ जिसमें उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा था। इसके अलावा उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अमेरिका को बाहर कर लिया। उनका तर्क था कि यह समझौता अमेरिका के आर्थिक हितों के खिलाफ है, लेकिन इस कदम की पर्यावरणविदों और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने कड़ी आलोचना की। यह निर्णय दिखाता है कि ट्रंप ने हमेशा अमेरिका फर्स्ट नीति को प्राथमिकता दी, भले ही इसके लिए उन्हें वैश्विक आलोचना का सामना क्यों न करना पड़े। 2024 में ट्रंप ने फिर से प्रेसिडेंसी जीती और इस बार वे और भी अधिक एग्रेसिव अप्रोच के साथ आए। उनकी अमेरिका फर्स्ट फिलॉसफी ने
ग्लोबल ट्रेड और अलायंस पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने इमिग्रेशन लॉ को और स्ट्रिक्ट किया, साथ ही डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की। ट्रंप और मस्क का रिश्ता म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ओकेजनल डिसएग्रीमेंट का रहा है। मस्क के स्पेस एक्स और टेस्ला प्रोजेक्ट ने अमेरिकन इनोवेशन को ग्लोबली रिप्रेजेंट किया और ट्रंप ने इसे ओपनली सपोर्ट किया। स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन मिशन जो 2020 में लॉन्च हुआ, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हुआ। यह मिशन अमेरिका को स्पेस एक्सप्लोरेशन में लीडर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। हालांकि इन्वायरमेंटल पॉलिसीज पर मस्क और ट्रंप के बीच कुछ डिफरेंसेस भी देखे गए। वहीं 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में मस्क ने ट्रंप का खुलकर समर्थन किया। ट्रंप का ग्लोबल पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट। डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ लेकर आई। उन्होंने ट्रेडिशनल अलायंसेस और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को खुलेआम चैलेंज किया। नाटो और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के साथ उनके रिलेशन हमेशा टेस्टिंग मोड में रहे। उन्होंने बार बार यूरोपीय देशों से डिमांड किया कि वे नाटो की फंडिंग में अपना उचित योगदान दें, जो लंबे समय से एक विवादित मुद्दा था। चाइना के खिलाफ ट्रंप के ट्रेड वार ने ग्लोबल इकोनॉमी को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने चीन पर टैरिफ्स लगाए, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक तनाव बढ़ा। इस कदम का असर केवल अमेरिका और चीन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स और डेवलपिंग इकोनॉमिक्स पर भी इसका प्रभाव पड़ा। यूक्रेन और रसिया के बीच जारी टेंशन के दौरान ट्रंप का रुख अस्पष्ट रहा। उन्होंने पब्लिकली नाटो अलायंस को क्रिटिसाइज किया, लेकिन प्राइवेटली यूक्रेन को मिलिट्री सहायता प्रदान की। यह सहायता बाद में उनके इम्पीचमेंट का कारण भी बनी। दूसरी ओर उनके रसिया के साथ संबंधों ने भी काफ़ी विवाद खड़ा किया, खासकर व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके संबंधों ने। कनाडा के साथ उनके ट्रेड रिलेशन भी फ्रिक्शनल रहे। उन्होंने नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा को रीनेगोशिएट किया और यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट USMCA को लागू किया। यह कदम नॉर्थ अमेरिका में ट्रेड पॉलिसीज को मॉडर्नाइज करने की दिशा में एक बड़ा कदम था, लेकिन इससे कुछ कनाडियन इंडस्ट्रीज पर दबाव भी पड़ा। मैक्सिको के साथ उनके रिलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे। उन्होंने मैक्सिको बॉर्डर पर एक दीवार बनाने का वादा किया और इमिग्रेशन पॉलिसीज को सख्त कर दिया, जिससे दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिश्ते पर असर पड़ा। हालांकि उन्होंने मैक्सिको के साथ ट्रेड को बनाए रखा और इसे USMCA का हिस्सा बनाया। कोलंबिया के साथ उनका संबंध मुख्यतः ड्रग ट्रैफिकिंग और रीजनल सिक्योरिटी पर केंद्रित रहा। उन्होंने कोलंबियन गवर्नमेंट पर दबाव डाला कि वह कोकीन प्रोडक्शन को कम करने के लिए कड़े कदम उठाए। हालांकि उनका अप्रोच कई बार ओवरली क्रिटिकल माना गया। मिडिल ईस्ट में उनका अप्रोच पूरी तरह से इजराइल फोकस्ड रहा। उन्होंने यरूशलेम को इजराइल की कैपिटल के रूप में मान्यता दी और US एम्बेसी को वहां शिफ्ट किया। यह कदम रीजनल डायनेमिक्स के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव था। इसकी वजह से अरब देशों के बीच नाराजगी भी बढ़ी। हालांकि अब्राहम एक्कॉर्ड्स के माध्यम से उन्होंने UAE, बहरीन और इजराइल के बीच हिस्टोरिकल पीस एग्रीमेंट कराए, जो उनकी बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप का यूरोपियन यूनियन और नाटो के साथ संबंध हमेशा विवादित रहा। उन्होंने यूरोपियन यूनियन पर बार बार यह आरोप लगाया कि वे डिफेंस में अपना योगदान कम दे रहे हैं और अमेरिका के ऊपर डिपेंड हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नाटो कंट्रीज से डिमांड की कि वे अपनी GDP का कम से कम 2% डिफेंस में खर्च करें। यह डिमांड यूरोप के कई देशों में विवाद का कारण बनी। हालांकि उनकी शक्ति का परिणाम यह हुआ कि कई नाटो देशों ने अपने मिलिट्री बजट्स बढ़ाए। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्ट्रेटेजिक अलायंस के रूप में मजबूत किया। इसका मुख्य उद्देश्य चाइना के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करना था। क्वाड की सक्रियता ने इंडो पैसिफिक रीजन में जियोपॉलिटिकल बैलेंस पर गहरा प्रभाव डाला। डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप के दौरान ग्लोबल अलायंसेस को रीशेप करने की कोशिश की गई। नाटो के साथ ट्रेडिशनल अलायंस को रीशेप किया गया, क्वाड को नई शक्ति दी गई और यूरोपियन यूनियन के साथ इकोनॉमिक टेंशंस को बढ़ावा दिया गया। यह सारे कदम उनके अमेरिका फर्स्ट फिलॉसफी के तहत लिए गए। ट्रंप ने कई यूरोपियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाए, खासकर स्टील और एल्युमिनियम पर, जिसे उन्होंने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के खिलाफ एक जरूरी कदम बताया। इसके जवाब में यूरोपियन यूनियन ने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाए। अगर इंडिया और USA रिलेशन की बात करें तो इंडिया और USA के रिश्ते ट्रंप इरा में बहुआयामी और मजबूत हुए। उनके और प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल बॉन्डिंग ने इस साझेदारी को नई ऊंचाई दी। दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री ने केवल औपचारिक संबंधों को ही नहीं, बल्कि कल्चरल और स्ट्रेटेजिक अलायंस को भी मजबूत किया। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे भव्य कार्यक्रम इस बात के प्रतीक थे कि दोनों देशों के संबंध किस गहराई तक पहुंच चुके। ट्रेड रिलेशन की बात करें तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग बढ़ा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में तनाव भी देखने को मिला। ट्रंप सरकार ने इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया। इसके जवाब में भारत ने भी कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाया। हालांकि दोनों देशों ने इन मतभेदों को दूर करने के लिए लगातार बातचीत जारी रखी। डिफेंस रिलेशन के क्षेत्र में इंडिया USA साझेदारी अपने चरम पर पहुंच गई।
कम्युनिकेशंस कंफर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट जैसे समझौतों ने डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग को और आसान बनाया। दोनों देशों ने मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे मालाबार में भी सहयोग बढ़ाया, जो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। डाटा रिलेशंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इंडिया यूएसए सहयोग उल्लेखनीय रहा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर माना, खासकर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे 5G और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में। चाइना को हवाई के 5G नेटवर्क अपनाने से रोकने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पर काम किया। अमेरिका ने अपने टेक दिग्गजों जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके फलस्वरूप गूगल ने 2020 में भारत में $10 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देना था। साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने महत्वपूर्ण समझौते किए। इंडिया यूएस साइबर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों ने डेटा सुरक्षा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन और साइबर क्राइम से निपटने के लिए सहयोग को मजबूत किया। अमेरिका ने भारत को एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम्स प्रोवाइड किया, जो सेंसिटिव डेटा को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग में भी दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ी। अमेरिकी टेक कंपनियों ने भारत में रिसर्च सेंटर्स स्थापित किया और दोनों देशों ने मिलकर ग्लोबल टेक स्टैंडर्ड्स पर काम किया। इन पहलुओं ने न केवल भारत अमेरिका के टेक रिलेशंस को मजबूत किया, बल्कि ग्लोबल टेक इकोसिस्टम पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला। इंटरनेशनल पॉलिसी में ट्रंप ने भारत का समर्थन किया, खासकर पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने ओपनली पाकिस्तान पर टेररिज्म को सपोर्ट करने का आरोप लगाया और इस आधार पर अमेरिका की फंडिंग और सहायता को रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान को मिलने वाले $1.3 बिलियन की सैन्य सहायता को रोक दिया। उनका तर्क था कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ढोंग कर रहा है और वास्तव में आतंकवादी समूहों को समर्थन दे रहा है। इस कदम ने पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाया और उसके आर्थिक हालत को और कमजोर किया। बांग्लादेश के साथ उनके संबंध अपेक्षाकृत कम चर्चा में रहे, लेकिन उन्होंने रोहिंग्या क्राइसिस के दौरान स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया कि अमेरिका सीधे फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के बजाय अन्य माध्यमों से मुद्दे को हल करने की कोशिश करेगा। हालांकि हाल ही में अमेरिका ने बांग्लादेश को दी जाने वाली सभी फाइनेंशियल सहायता और असिस्टेंस को तत्काल प्रभाव से रोक दिया और इसे रिव्यू के लिए भेज दिया है। यह फैसला उन मामलों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी को दर्शाते हैं। इन कदमों से यह साफ था कि ट्रंप सरकार ने उन देशों की आर्थिक मदद रोकने में कोई संकोच नहीं किया जो अमेरिकी हितों या वैश्विक शांति के लिए खतरनाक माने जाते थे। इलीगल इमिग्रेशन और सिटीजनशिप इश्यूज के मामले में ट्रंप सरकार की कड़ी इमिग्रेशन पॉलिसीज ने भारतीय समुदाय को प्रभावित किया है। H-1B वीज़ा पर लगाए गए प्रतिबंधों ने इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए चुनौतियां पैदा की, लेकिन इसके बावजूद भारतीय समुदाय ने अमेरिका में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट ने एक नया मोमेंटम पकड़ा है। अमेरिका की बड़ी कंपनियों जैसे अमेजॉन, गूगल और एप्पल ने भारत में बड़े पैमाने पर निवेश किया। वहीं दूसरी ओर भारतीय IT दिग्गजों जैसे इन्फोसिस, TCS और विप्रो ने भी अमेरिका में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल कोलैबोरेशन में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और सोवरीन वेल्थ फंड पार्टनरशिप भी शामिल रही। इंडिया US स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप के जरिए अमेरिका ने भारत को एनर्जी सेक्टर में सपोर्ट किया, खासकर LNG एक्सपोर्ट्स में। इसने भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने में सहायता प्रदान की। इस आर्थिक सहयोग का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में साझेदारी। अमेरिकी कंपनियों ने भारत के डिजिटल इंडिया अभियान को सपोर्ट किया। वीजा और मास्टर कार्ड जैसी अमेरिकी भुगतान नेटवर्क ने भारत में अपनी सर्विसेज का विस्तार किया, जबकि भारतीय फिनटेक कंपनियों जैसे पेटीएम और फोनपे ने अमेरिका में तकनीकी इनोवेशंस को शोकेस किया। इंडिया और USA के बीच यह बहुआयामी रिश्ता न केवल दोनों देशों की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी एक नया संतुलन स्थापित करता है। डोनाल्ड ट्रंप की कहानी एक ऐसी कहानी है जो न केवल आपको इंस्पायर करती है, बल्कि उनकी बोल्ड और अनकन्वेंशनल लीडरशिप स्टाइल सोचने पर भी मजबूर करती है। उनका कार्यकाल यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने विचारों और नीतियों के जरिए न केवल अपने देश बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को रिशेप कर सकता है। उनकी अमेरिका फर्स्ट फिलॉसफी और निर्णायक लीडरशिप ने दुनिया भर के उनके सहयोगियों और विरोधियों को नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया। चाहे उनके विवादित निर्णय हो जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकलना या उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियां जैसे अब्राहम एकॉर्ड्स, डोनाल्ड ट्रंप का ग्लोबल इम्पैक्ट लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। उनकी लीडरशिप ने ट्रेडिशनल नॉर्म्स को चुनौती दी और एक नई तरह की वैश्विक राजनीति की शुरुआत की। बोल्ड फीड पर हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन स्टोरीज लाते रहेंगे जो आपको करंट अफेयर्स
और ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने में मदद करेंगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार वीडियो में।